गाइस अस्सलाम वालेकुम। और मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया है, बल्कि कर भी लिया है। चारपाई इधर ही है क्योंकि अली ने सोना होता है, तो मैंने कल भी बोला था वज़नी है ना तो बार बार उठाऊंगी टूट जाएगी, तो इससे मैं इधर ही रहने देती हूँ। आज मैं नहीं उठाऊंगी, ठीक है। और बाहर की सफाई मैंने कर ली है सारी, और उसके साथ साथ किचन भी मैंने सारा साफ़ सुथरा कर लिया है। कल मैं चली गई थी और उस वजह से बर्तन अभी तक इधर ही पड़े हैं, तो इनको मैं उठा के रखती हूँ। ये 2 प्लेट्स थी, इनको भी मैंने वॉश कर लिया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आज जैसे कल इस टाइम मैंने बोला था कि अपने लिए चाय बनाती हूँ, तो भी अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए 1 कप चाय। चाय बनाने के साथ साथ कूड़े इकट्ठे कर दिए हैं, वो भी मैं फेंक कर आऊँगी, और बल्कि वो तो शाम में ही फेंक के आऊँगी। कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा। चलेंगे इस अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने चाय बना ली है। चाय बनाते बनाते मुझे आवाज़ आई कि पानी वाली जो टैंकी है वो फुल हो चुकी है, और वो भी मैंने बंद कर दी है। इसको मैंने साफ़ किया, तो इसको मैंने ऐसे हिलाया था तो सारी चाय बाहर छींटे आ गए। बर्तन आप देख सकते हैं मैंने उठा लिए हैं, बस अभी मैं चाय पीऊँगी। एक यार पता नहीं क्यों एलर्जी बहुत हो रही है मुझे। गाइस गर्मी तो ऐसे है जैसे दोबारा भाग कर आ गई है, कहती है मैं तो नहीं जान छोड़ूंगी। और अब ये हबस का महीना, ये तो बहुत ही गंदा है। चलें गाइस, अभी मैं बना के ले आई हूँ अपने लिए चाय। अगर किसी ने पीनी है तो जी मोस्ट वेलकम, आ जाएँ, इकट्ठे बैठकर चाय पीते हैं। और साथ में मैंने पावर बैंक को चार्जिंग पे लगा दिया। इसको चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगेगा, और ये चार्जिंग जो है ना वो बहुत स्लो है, तो इस वजह से दिलबर साहब अपनी चार्जिंग ऊपर ले गए हैं। अब चलें गाइस, ये गर्मा है शायद, और मैं पहले इसको सरदा बोलती थी तो ये मैं लूँगी, और ये मेरा फ्रूट में सबसे ज़्यादा फेवरेट है। साथ में है चिकन, इसको मैं वॉश करने लगी हूँ, ये खाना बनाने लगी हूँ। लेकिन मैंने कहा पहले मैंने चाय ली थी, मेडिसिन ली है, लेकिन उससे ना कोई असर नहीं हुआ। दिलबर बोल रहे थे कि शाम को फिर से खाना, अगर ना आराम आया तो फिर हम और मेडिसिन ले लेंगे। अम्मी ने बोला कि वो कोई ट्यूब वगैरह बताएंगी, वो यूज़ करो ठीक हो जाएगी। पहले इसकी कटिंग करते हैं, इसको खाते हैं, फिर बाकी काम बाद में करते हैं। गैस ये 1 कटोरी काफ़ी है, आप लोगों ने भी खाना है तो आ जाए। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। आज पहले मैं प्याज को फ्राई करूँगी, मसाला बनाऊँगी, बाद में गोश्त ऐड करूँगी, चिकन ऐड करूँगी। गाइस ये हाल हुआ है मेरा, सारा टांग और पाँव जल गए हैं, चलता हुआ नीचे गिरा है, पता नहीं कैसे, समझ नहीं आ रही। चले गाइस, सारी टांग मेरी जल गई है और पाँव। कुदरती बात है कि दिलबर आगे अचानक ही वो नीचे आए थे, पता नहीं बाहर से कहीं से आए थे, तो ना उनको कहीं रोने की आवाज़ आई, तो आई यहाँ टांग रख के फिर उन्होंने मेरी वो सिर्फ भी वही लगाई है, क्या बोलते हैं उसको, पेस्ट लगाई है। मैंने कहा बस ठीक है, इससे ठीक हो जाएगा। अभी ये बाहर वाला मुझे साफ़ करना है। ज़ाहिर सी बात है, वो फ्राई पैन था, उसने तो गैस नीचे गिरना ही था ना, और मैं मसाले निकाल रही थी, मेरा कहीं हाथ लगा उसको, तो फिर मज़ा आ गया। और आज ना बाहर का वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, मैं बादल वगैरह हो रहे हैं। काश कल ऐसा होता तो हम इतना ना झुलसते। ये देखें काफ़ी ना बादल गहरे आ गए। अभी ना एक दफ़ा शावर लेती हूँ, इसकी सफाई करती हूँ। ये तो मैं जूता भी खोल के चली गई थी, इतनी बुरी, मतलब मेरा पेट ये शर्ट से अब ये भी नहीं जाएगा, मेरा पेट जला है। चलें गाइस, इसको मैं अभी वॉश वगैरह करती हूँ, इसको ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मौसम वैसे भी ठंडा हो चुका है। और मैंने शावर भी लिया है और उसको रिमूव किया है, कुछ ठंडक हो गई है, तो मैंने कहा पहले किचन साफ़ कर लूँ, फिर बाद में खाना बनाती हूँ। चलें गाइस, ये कलर मैंने दिलबर साहब के कभी भी पहना नहीं देखा। ये शर्ट हमने ली थी, 3-4 शर्टें ली थी चीज़ वैल्यू से हमने ना, ये बिल्कुल न्यू है अभी, तो मैंने कहा चले आप आज पहन लें। ये सर्दियों में ली थी, तो फिर इसको आज, और वही पुराना ट्राउज़र है इनका, वो साथ पहन लेंगे। अभी प्रेस करके लेकर आई हूँ, और अपना मैंने ये वाला ड्रेस प्रेस किया है ब्लैक, और मैंने शावर लेके इसको पहन भी लिया है, और साथ में 1 चाय का कप भी पी लिया है। और मेरे पाँव जलने पे दिलबर साहब ने मुझे ये फूल दिया है, बहुत खूबसूरत है। फूल तो है ना, चाहे छोटा ही है, ये पाँव जलने की खुशी में दिया है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस इस टाइम हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी लेने।
तो ग्रॉसरी लेके आते हैं। और ये देखें, ये ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे, करने जा रहे हैं। सॉरी जी, मेरी न्यू शर्ट है और इसका भी न्यू ड्रेस नहीं है, पुराना है जो कि हमने कराची से लिया था। खैर जो भी है, ये भी कराची की है, मैंने बताया। अच्छा बताया भी नहीं है, हैं? चलो जी, तो चलते हैं, ग्रॉसरी करके आते हैं, फिर आपसे गप्पे शप्पे लगाते हैं। ऊपर से बारिश हो जाती है, इनका कलर गया फाड़ में। ये जी टपक दम टपक। मैं भी कल कलर वालों को बुलाओ, ये सारा घर चल के लेते हैं फटाफट, ये सारा कलर तो ठीक है ना। चलेंगे, इस बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, हवा रुकी हुई है और काफ़ी बादल जो है हवा चल रही है सनिया, खुदा का ख्वाब। कहाँ चल रही है, रुकी हुई ये है। क्या है? जी नहीं, वो हमारे जाने से हो रही है। वैसे ये देखिए हवा अच्छा ये नहीं, ये क्या है? ये अभी रुकी चली है। भाई खुदा का खौफ कर लो, ये देख पत्ते हिल रहे हैं भाई, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। आप मेरे साथ हो या हवा के साथ हो? एक मेरा पाँव जला है और ऊपर से वजनी जूता पहना नहीं जाता। क्या सुर में गा रही हो? चलें गाइस, आज हमने उसी शॉप पे जाना है। ट्रैक्टर इज गोइंग अनदर साइड बिकॉज बिजली शॉर्टिंग, दिस खंबा इज हियर एंड बिजली कमिंग। गाइस इंग्लिश सुन ली आपने? गाइस 14 अगस्त की फुल तैयारी हो रही है माशाल्लाह। ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं भी सबसे बड़ा झंडा लूँगी। ठीक है ना? और आपने बस पकड़ के खड़े रहना। अभी हम जो है ना ग्रोसरी करके आएंगे ना, ग्रोसरी पैसे बच गए ना तो बहुत बड़ा झंडा, नहीं तो फिर हम अपने घर पे झंडा बना लेंगे। अच्छा गाइस, ये वाली टून इसकी आपने सुन ली है, अब वापसी पे आपने इनकी टून सुन ली है। उस टाइम पैसा खर्च हुआ होता है ना तो इनका मुंह ऐसा होता है, तो भी आपका फ़र्ज़ है, आपने लेकर देनी है तो मैं ही लेके देता हूँ, कोई ये ठीक है बात ना। नहीं है। फिर गुस्सा करने का क्या हक बात बनता है? है, तो गाइस माशाल्लाह से ये सारी गाड़ियाँ मेरी नहीं है। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग जो है ना वो पसंद आएगा। आज बस ना जल गई हूँ थोड़ी सी, लगता है बद्दुआएँ जो है ना वो हलचल मचा रही हैं। असल में ना मैं सुबह से ये रिएक्शंस और ना आप मेरा दिमाग बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं था, पता नहीं मेरा ही हाथ लगा है। बल्कि मुझे इतना याद है कि मैं ऊपर से मसाले निकाल रही थी, तो उसकी वजह से ना मैं कढ़ाई में तो खाना बनाती नहीं हूँ। बस 2 लोग हम होते हैं तो मैंने सॉस पैन में बना लेती हूँ। वो बड़ा है, छोटा नहीं है, आप लोगों ने देखा है। तो वो ना बस कहीं उसमें अभी तड़का ही बना रही थी तो वो सारा मेरी बेली पे और मेरी टांग पे गिरा है, पाँव पे तो अभी भी मतलब ना उसका जलन है। और जो बेली है, और अभी पंखा बंद है ना तो बहुत ज़्यादा हो रही है। बेली और टांग पे ना छाले टाइप बन गए, बबल्स बन गए हैं, उनमें पानी भर गया है, तो उनको तो भी टाइम लगेगा ठीक होने में। उस टाइम तो मैंने उस पर पेस्ट लगा ली थी और शावर लेते हुए मैंने बड़ी मुश्किल से वो पेस्ट उतारी है। मेरी जान निकल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी मर जाऊँगी। चलें जी, ये तो मेरी दुख भरी कहानी है जो मैंने आपको सुनाई है। मैं हाफ़ ब्लॉग आपके साथ आज शेयर करूंगी और हाफ़ कल शेयर करूंगी, क्योंकि आज मुझे आप लोगों के साथ ये बात करनी है। मैं भी असल में ना यार, मुझे किसी का गलत नाम लेना मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरी तरबियत इजाज़त नहीं दे रही है। मेरी वीडियोस के बाद या ये रिएक्शंस के बाद मेरी जो एक क्लास लगी है ना, वो मैं आपको नहीं बता सकती। मैं यही बोलूँगी, नवाकोट में ये मैडम रहती हैं, जो इंसान अपने ख़ानदान का नहीं, अपने खून का नहीं, अपने बड़ों का नहीं, जो इस दुनिया से चल गए उन्हों का नहीं, जिनको अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं, मेरा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं। क्योंकि एक इंसान सीधा साधा नंगा होकर अगर सामने आ गया है तो फिर मेरे अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। वेरी सॉरी कि मैं 1 दिन या 2 दिन के रिएक्शन के चक्कर में अपनी वैल्यू डाउन करूं, अपने मतलब बिला वजह लोगों से गालियां सुनूं। ठीक है ना, मेरा और आपका कोई मेयार नहीं है, कोई लेवल नहीं है कि मैं आपके ऊपर बात करूं। ठीक है ना, हमारी थिंकिंग ही एक दूसरे के साथ मैच नहीं होती। और जो हमेशा मुकाबला किया जाता है, कंपटीशन किया जाता है ना, वो आपको ना देखना चाहिए कि बराबर वाला कैसा है। तो माज़रत भी, मैं आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है। और रही बात आपकी बेटी की कि उसके ऊपर मैं रिएक्शन दिलवाती हूँ, तो माज़रत, मेरी एक बात आप कान खोल कर सुन लें
ठीक है ना। मैं आपको अभी भी आप और ये कह के बुलाती हूँ, क्योंकि मुझे ये तू मैं कहने की आदत नहीं है, ठीक है। वो मजाक में इंसान जो मर्ज़ी बोले, वैसे नहीं। तो आपकी जो बेटी है, क्या उसकी प्रॉपर्टी, उसकी इनकम, उसके ज़ेवरात या उसकी कोई जगह मुझे मिल जानी है, ठीक है। और ये पूरा ख़ानदान जानता है कि दिलबर अपनी मर्ज़ी से ही रिएक्शन बनाते हैं, वो मेरे कहने पर ही बनाते, लेकिन ये बातें मेरे ऊपर आ जाती हैं। अगला इंसान किस कदर सब्र करके बैठा है या वो किस कदर रोक रहा है, ये वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो अगर बताएगा तो कहेगा जी ये बिला वजह सफाइयाँ, ये, क्योंकि ये कहानी जो है ना उल्ट चलती है। तो बस मैं यही बोलूँगी, आप लोग भाई, जब आप अपने बड़ों के नहीं हैं, अगर एक चाचा है तो वो आपके बाप की जगह ही है, ठीक है ना। तो अगर आप उनकी नहीं बनी, उनको गंदा कर रही हैं, तो फिर बाकी तो दूर की बात है। मैं तो फिर आपके सामने एक बहुत मामूली सी चीज़ हूँ, ठीक है ना। तो आप अपने ख़ानदान को गंदा कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक बहुत अच्छे ख़ानदान से हूँ, ठीक है। और मेरे दादाजी जो थे वो राठ थे, राठ अब्दुल्ला कह के उनको बुलाया जाता था 55 में, ठीक है। और वो लंबरदार थे। जो मेरे दादा के, मेरे मतलब ये जो मेरे दादा लोग थे ना, वो भी 4 भाई थे, और वो सारे ही अपने अपने गांव में जो थे ना, वो लंबरदार थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनें हैं, सारा कुछ है। तो मैं अपने ख़ानदान को इस तरह नहीं बोलूँगी कि ये है वो है, ये आप ही बोल सकती हैं, ठीक है। अच्छे बुरे, अच्छा हाँ, मेरे दादा लोगों को भी तो पीछे से कमा के ही दिया गया होगा ना, ऐसे तो नहीं ना कुछ हासिल होता। हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, ये पीढ़ियाँ चलती आ रही हैं, ठीक है ना। हमारे पंजाबी में ऐसे बोला जाता है कि ये पीढ़ियाँ चलती आ रही हैं, मतलब 7 पीढ़ियाँ होती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि हर किसी ने कतरा कतरा करके इकट्ठा करके दिया ना, और हम अपनी औलाद को आगे क्या देंगे, ये तो फिर अब हमें बाद में पता चलेगा। हमारे पास क्या है जो हमने अपनी औलाद को देना है, ठीक है। आप अपने ख़ानदान को, अपने खून को तो कम से कम गंदा ना करें। और हमेशा हर बच्चे की पहचान जो होती है ना, वो अपने माँ बाप के जो है ना ख़ानदान से होती है, मतलब बाप के ख़ानदान से होती है। बाप का नाम जो है ना, वो बच्चा है, बच्ची है, उसके साथ लिखा जाता है। समझ आई आपको। इस तरह अपने ख़ानदान को जो है ना आप गंदा कर रही हैं, ये तो गलत है। ठीक है, आपका दिलबर के साथ मुकाबला चल रहा है, आप करें, लेकिन आप बाकियों पे तो ना जाएं। बाकी बड़ों की तो आप थोड़ा सा लिहाज रखें ना। माशाल्लाह से आप बड़ी हैं, समझदार हैं, तो आपको बड़ों का लिहाज रखना चाहिए, ठीक है। अपने बड़ों की कदर करें। इन बड़ों के मुकाम की वजह से, उन बड़ों का हासिल किया हुआ ही है, इन बड़ों ने ही सारी मेहनतें करके बनाया है जो आज आप बैठकर खा रही हैं, ठीक है। हमें तो भाई फ़ख्र है अपने ख़ानदान पे, ठीक है। और मैं जट्टों की बेटी हूँ, मेरा आपके साथ कोई मुकाबला नहीं, मेरा लेवल इतना लो नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, ठीक है। और रही बात मेरे घर की, मेरे हस्बैंड की, तो जी आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड की तो पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई है। उनकी ड्रेसिंग, उनके शूज़, ईच एंड एवरीथिंग, मेरे घर की सफाई, मेरा घर, मेरी चीज़ें, हर किसी को पता है यूट्यूब पे, ठीक है ना। सब जानते हैं कि मैं अपने घर की सफाई खुद करती हूँ। इवन कि मेरे मम्मा के घर, मेरी बहन के घर, मेरी भाभी के घर, शादी से पहले मेरे घर में भी काम वाली थी। लेकिन मैं यहाँ कराची में तो घर ही मतलब ऐसे ही निकलती ख़त्म हो जाता, छोटे छोटे घर होते हैं वहाँ पे। और यहाँ भी मैं अपने घर में ख़ुद काम करती हूँ। और इस घर में मैं जब आई थी तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने इस घर में से कैसे गंद निकाला है, ठीक है ना। तो ये ख़ानदानी औरतों की ही पहचान होती है कि वो अपने घरों की सफाइयाँ रखती हैं, ठीक है। अपने घरों को साफ़ सुथरा रखना, अपने आप को भी नीट रखना, और अपने साथ वाले जीवन साथी को भी नीट रखना, उसका भी ख्याल रखना, यही ख़ानदानी औरत की निशानी होती है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं ही सारा कुछ कर रही हूँ, वो पहले भी बहुत अच्छे थे। मैं किसी के कपड़ों पर नहीं जाती। जैसे आपने आज दिलबर पे इल्ज़ाम लगाए हैं ना और मेरे बारे में बात की है, ये मैं उस चीज़ का जवाब दे रही हूँ। मैं अपने घर के काम काज खुद कर रही हूँ। इवन कि मैं अपनी जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैं तो हर चीज़ करती फिर रही हूँ, ठीक है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से जी रही हूँ, और मैं अपने पूरे घर वालों को साथ लेकर चल रही हूँ। मेरा आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है। और ख़बरदार, अगर दोबारा आपने मेरा नाम लिया, मैं आपके साथ तमीज़ से पेश आई हूँ, तो आपका भी हक़ बनता है कि आप तमीज़ से ही बात करें।
ये जो आप पता नहीं कौन सी आवाज़ निकालती हैं, तौबा तौबा, ये पता नहीं सी क्या आप बोलती हैं, ये मुझसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये हमारी तरबियत नहीं है। आज आप ये कर रही हैं और आपको देखकर ही आपकी औलाद आगे सीखेगी। आप अपनी औलाद का आईना बने। मेरी बातें आपको समझ नहीं आनी, आपको बुरी लगेंगी, मुझे पक्का पता है, तो ये बुरी नहीं लगनी चाहिए। बाकी जो है ये और भी काफ़ी कमेंट्स थे, तो मैं उनका कोई जवाब नहीं देना चाहती। मेरा सब्र है और अल्लाह ताला सब्र करने वालों को ही पसंद करता है। मैंने यहाँ पर चीख के रोई हूँ, सफाइयाँ दी हैं, बहुत कुछ किया, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। जिसे जो बोलना है वो बोले। एक दिन खुद ही हर किसी का सच पता चल जाता है। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आके सफाइयाँ देने की। और मैंने कल के व्लॉग में भी बोला था, शायद आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा, कि दिलबर साहब मेरे साथ बहुत खुश हैं और मैं उनको खुश रखने की हर कोशिश करती हूँ। और अब वो माशाल्लाह जब से पंजाब आ गए हैं तो वो हर किसी का बराबर ख्याल रखते हैं, वो हर किसी को बराबर टाइम देते हैं और वो सबके साथ म्याना रवि से चलते हैं और वो सबके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ठीक है। शुरू में हमारी ये जो था ना, ये अभी जब ये एक इंसान से आप उसका सारा कुछ छीन लिया है, वो फिर भी सब्र करके बैठा हुआ है, तो बड़ी हिम्मत वाली बात है ना। फिर वो आप पे बोले भी ना, और फिर आप आगे से उसको टारगेट कर रही हैं ऑन दी कैमरा एंड ऑफ दी कैमरा। कुछ ख्याल करें। मेरी लाइफ ऑलरेडी जो है ना बहुत ही अजीब किस्म की हो गई है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा ख्याल करें। माजरत, मेरा सच में आपके साथ कोई लेवल मैच नहीं हो रहा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। तो गाइज़, मेरी बातें बुरी लगी हों तो माजरत, दोबारा ना आप मेरे पे वीडियो बनाएं, और मुझे तो कोई शौक़ नहीं है कि मैं आपके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा सकती हूँ कि मैंने रिएक्शन तैयार करके अपलोड किया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं हवा नहीं देना चाहती। बस मेरा नाम ना लें, खुश रहें, बाकी जिसके साथ आपने जो करना है वो करें। लेकिन हाँ, अंकल अकबर मेरे वालिद की जगह है, उनका नाम दोबारा ऐसे मत लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात अंकल अनवर की, उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की है लास्ट टाइम, ठीक है। उनके ऊपर भी आप ना ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो इस दुनिया से चले गए हैं, ठीक है, वो भी इनके पेरेंट्स हैं, तो आप उनके पेरेंट्स को, आपके माँ बाप को कोई बोले तो आपको कितनी तकलीफ़ होती। यार आप भी तो उसी ख़ानदान से हो, आपका भाई भी तो उसी ख़ानदान का ही है, कैसी बातें कर रही हैं आप। खैर, मेरा ये सवाल आपसे नहीं बनता। खुश रहें, आप आबाद रहें, अल्लाह ताला जी आपको सेहत दे, ठीक है। थोड़ा सा ख्याल करें, हाथ होला रखें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। बस मेरी यही दुआ है कि ये मामला यहाँ ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहे हैं, बहुत गलत तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।